हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन नई प्रवेश नीति के ऊपर। जैसा कि बच्चों 2022-23 के सत्र के जो एडमिशन होने उसकी आपकी जो पॉलिसी है, नीति है, वो बिल्कुल बदल दी गई है। जैसे कि पिछले साल जो आपके एडमिशन होते थे वो आपके जो 12th की मार्क्स पर डिपेंड करता था। आपकी 12th के मार्क्स के आधार पर जो मेरिट बनती थी, मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होता है। लेकिन इस बार आपको एडमिशन के लिए आपको पहले एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो नई प्रवेश नीति में विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने नई प्रवेश नीति में क्या क्या बदलाव किए गए, चलिए हम इसे विस्तार से जानते हैं। अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। और हमारी इस नई प्रवेश नीति की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय सत्र 2022-23 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की नई प्रवेश नीति है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश योग्यता सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर तय की जाएगी। अब जो इसके अंदर ये बताया गया है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है यानी रेगुलर कॉलेज के लिए आपको जो अगर एडमिशन लेना है तो आपकी एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। आपका योग्यता सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के अंकों पर आधारित की जाएगी, ना कि आपकी मेरिटों के आधार पर। पिछले वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में कट ऑफ अंकों के आधार पर होती थी। यानी पहले जो आपकी पिछले साल जो एडमिशन होता था वो आपके जो 12वीं में नंबर आए उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती थी और मेरिट के आधार पर आपकी एडमिशन होता था। नेक्स्ट है नई प्रवेश नीति के अनुसार सोल और एनसीबीएफ को छोड़कर सभी स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के माध्यम से होगा। तो ये जो नई प्रवेश नीति है रेगुलर कॉलेजों वालों के लिए, SOL और NCBF के लिए वही पुरानी पॉलिसी अपनाई जाएगी जैसा एज इट इज जैसा चली आ रही है। लेकिन जो BA यानी स्नातक जो है ग्रेजुएशन कार्यक्रम के लिए आपके लिए एक एंट्रेंस लिया जाएगा और वह एंट्रेंस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाएगा, यानी CUET के माध्यम से ही आपकी मेरिट बनेगी। सामान्य कॉलेज की अगर मैं बात करूं, कॉलेज दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है सामान्य और एक होता है आरक्षित। यानी सामान्य कॉलेज यानी 50% सीटें तो आपकी सामान्य कॉलेजों में है और जबकि 50% जो सीटें अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए आरक्षित की गई होती है। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी के अंदर ये बोला गया है कि अल्पसंख्यक जो कॉलेज है उनमें जो आरक्षित 50% जो सीटें हैं, 50% सीटों की 85% तो अंक CUET के द्वारा लिए आएंगे एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, और जो कि 15% कॉलेज द्वारा तय किया जाएगा। यानी अल्पसंख्यक में जो 50% का डाटा है और बाकी जो 50% सामान्य कॉलेज वाला है वो तो भाई आपकी CUET के आधार पे ही उसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पे ही मेरिट बनेगी और एडमिशन लिया जाएगा। जीसस एंड मेरी स्टीफंस और गुरु तेग बहादुर खालसा जैसे अल्पसंख्यक कॉलेजों में 50% सीटें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है उम्मीदवार CUET के लिए यानी जो एंट्रेंस लिया गया है उसके लिए उन्हीं विषयों में उपस्थित हो सकेंगे जो उन्हें कक्षा 12 में पढ़े हैं। तो आपने जो 12th क्लास में जो सब्जेक्ट लिए हैं आप उसी के आधार पर CUET के जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप फॉर्म में फिल करेंगे, वही सब्जेक्ट लेंगे जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं। तो प्रवेश मेरिट की गणना उन विषयों के संयोजक के आधार पर होगी जिसमें उम्मीदवार CUET में दिखाई दिया गया। यानी जो प्रवेश में आपने जिस सब्जेक्ट में आपने भरा है फॉर्म में और उस सब्जेक्ट के आधार पर आपने जो पेपर दिया है तो आपकी मेरिट भी उसी सब्जेक्ट के आधार पर ही बनेगी। CUET यानी 2022 में 3 खंड होंगे, यानी आपके 3 खंड होंगे। आपको फॉर्म भरने में 3 खंडों को पूरा करके आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें पहला खंड यानी 3 खंड बताए मैंने, पहले खंड में 2 भाग होंगे। पहले भाग में 13 भाषाएं होंगी। 13 भाषा वो होगी जो भारत की मातृभाषा जो मान्यता प्राप्त है, ठीक है, जैसे गुजराती, बिहारी, महाराष्ट्र, मराठी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी। और जबकि दूसरे भाग में 22-20 भाषा जो होंगी ना ये फॉरेन लैंग्वेज होगी आपकी, फॉरेन, ठीक है। इनमें से आपको एक भाषा लेना ज़रूरी है होगा। तो एक खंड को 2 भागों में बांटा गया है, यानी ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो चाहे आप भाषा 20 में से ले लो एक फॉरेन, या अपनी एक 13 भाषाओं में से एक लैंग्वेज ले सकते हैं। यानी उपरोक्त दोनों भागों में से संयुक्त रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को कम से कम एक भाषा में उपस्थित होना अनिवार्य है। उपस्थित मतलब होता है एक भाषा आपको लेनी पड़ेगी, यानी एक सब्जेक्ट यहाँ से हो गया। तो दूसरे खंड में 27 डोमेन विशिष्ट विषय होंगे। डोमेन विशिष्ट सब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चों, जो आपने पढ़े हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, समझे। और इसके अलावा आपका
जो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, मैथ्स वैथ्स, ये सब डोमेन विशिष्ट सब्जेक्ट होते हैं। और तीसरे खंड वाले में आपका सामान्य ज्ञान होगा। जो जीके होती है ना, वो तीसरा लिया जाएगा, यानी आपके एक लैंग्वेज और आपको 3 सब्जेक्ट डोमेन से लेने पड़ेंगे दूसरे खंड से, और तीसरे खंड में आपको सामान्य ज्ञान, यानी तीनों को मिलाकर आपका एक पेपर सिलेक्ट किया जाएगा। और इसका पेपर को आपको मेरिट का, आपको इसको पेपर देना पड़ेगा और उस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक उम्मीदवार को दूसरे खंड में से, यानी पहले खंड में तो मैंने आपको बता दिया कि एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, यानी 13 भाषा या 20 भाषाओं में से एक लैंग्वेज ले ली, और दूसरे खंड में 27 डोमेन विशिष्ट विषय है। और इन 27 डोमेन विशिष्ट विषयों में से आपको कम से कम 3 विषय चुनने होंगे। अगर आपने आर्ट साइड करी तो आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अगर आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री लिए और ज्योग्राफी है तो आप 3 सब्जेक्ट ले लो। अगर नहीं ली, एक होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, यानी 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ से लेने पड़ेंगे। यानी 27 डोमेन विशिष्ट विषय में, यानी दूसरे खंड में से, पहले खंड में से एक लैंग्वेज होगी, दूसरे खंड में से 3 हो गए, और तीसरा खंड मैंने आपको बताया उसमें सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें आपकी जीके होगी। तो आप इस तरह से पेपर देंगे। आगे देखिए, विशिष्ट पाठ्यक्रमों में, यानी बीएससी, अगर आपको बीएससी करनी है, उस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता की गणना भौतिक रसायन, यानी आपको यहाँ पर जो है भौतिक रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। CUET में किसी एक भाषा में कम से कम 30% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा, यानी आपने यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिए उसमें 30% के अंक आने चाहिए, तो ही आप यहाँ पर क्वालिफाई में माने जाओगे। आगे देखते हैं, BA में प्रवेश के लिए एक उम्मीदवार को किसी एक भाषा में भाग 1 से और दूसरे भाग से, यानी भाग से 3 विषय में प्रवेश परीक्षा में शामिल होगा। जैसा मैंने आपको बताया, एक लैंग्वेज, यानी 3 खंड है ना, पहला खंड हिंदी लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, कोई सा भी लैंग्वेज लो, और दूसरे में 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, और बाकी तीसरा जीके तो है ही। इस आधार पे BA वालों का हो जाएगा। BA अगर ऑनर्स, अगर अर्थशास्त्र में करनी है आपको, इकोनॉमिक्स वालों के लिए बोला गया है, CUT में गणित की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। अगर आपको अर्थशास्त्र ऑनर्स करनी है तो आपको डोमेन सब्जेक्ट में एक मैथ्स का सब्जेक्ट जरूर देना पड़ेगा। मेरिट की गणना चुनी हुई भाषा, गणित और किन्हीं 2 विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। और नेक्स्ट है, भाषाई कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार CUET में एक विशेष भाषा चुन सकते हैं या किसी अन्य भाषा में परीक्षा दे सकते हैं, यानी आपको पेपर की कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो। आप तो हिंदी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी लैंग्वेज में दे दो, यानी पेपर का जो पैटर्न होता है ना, इंग्लिश मीडियम में देना है, हिंदी मीडियम में देना है, गुजरात, आप कोई सी भी भाषा में दे सकते हो। आपके ऊपर पूरी चुनने के अधिकार है, और जो आप चुनोगे सब्जेक्ट में वही आपको मिलेगा। CUT के परिणाम घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा काउंसलिंग की जाएगी, यानी आपकी जब मेरिट बन जाएगी पेपर के बाद, तो उसके बाद भी आपको कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। जी, काउंसलिंग आपने करोगे, काउंसलिंग के बाद कॉलेज अप्रूवल देगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे कुछ जो नई प्रवेश नीति थी दिल्ली विश्वविद्यालय की, UGC की गाइडलाइन के अनुसार, इस आधार पे हमने आपको पूरे नियमों को बताया। ये स्पष्ट कुछ मोटे मोटे जो बिंदु थे जिसके ऊपर मैंने आपसे बात करी। तो इसको आप अच्छे से, इस वीडियो को बहुत अच्छे से बारीकी से समझना, जैसे मैंने आपको बताया पेपर की मार्किंग के हिसाब से, और आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने। तो ये जो आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 6 मई से आपकी नई प्रवेश नीति के जो फॉर्म भरे जाएंगे एंट्रेंस के लिए, वो आपके 6 मई को आपका पेपर फॉर्म निकल जाएंगे। आप सभी बच्चे वहाँ पर अच्छे से भर देना। और इस फॉर्म के अलावा बिना एंट्रेंस के आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।